कह रहे हैं यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर कानूनी प्रक्रिया थोड़ी है, बुलडोजर चलना, बुलडोजर क्यों चला रहे हो? भैया चले क्यों नहीं, जब किसी की माँ को बच्चा मारा है तो इन्हें भगाया जाए यहाँ पे। पहले तरुण चला गया, अब सूरज चला गया। एक बलरामपुर की भी घटना है, वहाँ भी एक लड़के को मार दिया ना। इंसाफ मिलेगा उन लड़कों को, जिस लड़के को इंसाफ जिसको मारा है। अब हम क्या तोड़ो और क्या, जैसा कर्म करेगा करे भोगेगा इंसान। कोई रहे, हम रहे चाहे कोई भी रहे, जैसे बच्चे करेगा सब भोगो माँ। तो नोटिस लग गया ना। बाबा चाहे तो 1 घंटे के बाद विंडो से चलवा सकते हैं, इतनी पावर है योगी बाबा के अंदर। हम चाहते हैं उसको इंसाफ मिले, उसके सारे घरों पे बिल्डोजर चले। मतलब अशद के घर के साथ साथ जितने भी लोग घर थे उसके साथ, जितने उसके साथ थे उस पे भी चले। कुछ लोग मुस्लिम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना। नहीं, बिल्कुल बुलडोजर नहीं, जो जान से मारना चाहिए इनको। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सूर्या का जो केस है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। असद का एनकाउंटर होने के बावजूद भी ये केस थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है और वो नया मोड़ बुलडोजर की प्रक्रिया का है। हम असद के घर के बाहर खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से दिखाएं कि वो असद का ये जो लगभग 3 मंजिले का जो मकान है, 2 से 3 मंजिले का जो मकान है, ये पूरा असद का मकान है और ये असद का गेट है। फिलहाल असद के घर के ऊपर ताला लगा हुआ है और अभी इनकी माता वगैरह ये जो भाई बहन है उनका कोई पता नहीं लग रहा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि आज सुबह ही एक नोटिस चिपकाया गया है डीएम के द्वारा और इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अवैध कब्जे पर लगाया हुआ मकान, इस घर पर बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर की जो प्रक्रिया है, अवैध कब्जे को हटा ले, अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं व्यय पर हटा दिया जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब है कि पहले या तो खुद ही अपने हाथों से तोड़ दें, वरना नहीं तोड़ोगे तो इस घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये केस में एक बहुत बड़ा नया मोड़ आया कि असद के घर पर बुलडोजर चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर गली है और इस गली में अभी कोई है नहीं, यहाँ 1-2 महिलाएं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार माता जी, नाम क्या होगा आपका? आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भैया हम तो गली में रहते हैं। अच्छा, ये जैसे असद नाम का जो व्यक्ति था, इनको पता है सब। आप बात करेंगे मैम? मुझे नहीं पता भैया, बात बता दो ना, बता दो जो तुम्हें पता। 1 मिनट बाहर आ जाओ। हमें तो भैया पता नहीं इसका घर का हाल, हमें तो पता ही नहीं कुछ, इनको पता होगा तो होगा। तो ये बोला जा रहा है कि असद शुरू से ही गुंडागर्दी में रहता था। बोल तो रहे गुंडागर्दी करते था, पहले से हरामी पड़ा करता था माँ बाप। लेकिन अब इस मकान पर बुलडोजर चल जाएगा तो इसको क्या कहना चाहोगे? बुलडोजर दिखा दो भाई, बुलडोजर चल जाएगा, इसमें क्या कहना चाहोगे? अब हम क्या तोड़ो और क्या, जैसा कर्म करेगा करे भोगेगा इंसान। कोई रहे, हम रहे चाहे कोई भी रहे, जैसे बच्चे करेगा सब भोगो माँ बाप। सही बात। एक आपको भी, जैसे आप एक माँ हो किसी की, आपने देखा होगा कि कितने मेहनत से एक मकान बनाया जाता है, लेकिन एक गलती के चक्कर में वो सारी मेहनत को तोड़ दिया जाएगा। बच्चों का रंग ये हो रहा ना काम। तो बच्चे ऐसे निकल क्या करे, माँ भी मजबूर है। अभी एक इन्वेस्टिगेशन में एक नया मोड़ आया है और मोड़ ये है कि जो उसके पिता थे, नवाब नाम के, उन्होंने कहा था कि मार इसे, चक्कू मार, क्योंकि एक आपसी मतभेद के कारण जो उसके पिता थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। पिता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कहना चाहोगे इसको लेके? भैया हम क्या कर सकते हैं, माँ बाप गिरफ्तार करो, कुछ भी करो, जैसा बच्चा निकले तो गिरफ्तार होना ही होना। सही बात है ना। माँ को पहले तो माँ भी फंसेगा और दूसरा थोड़ा ना फंसेगा, बच्चे साथ माँ भी फंसेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये जो मकान है, ये मकान काफी खाली खाली सा लग रहा है। ये मकान मतलब इसमें पहले रहते नहीं थे क्या? वो रहते थे, यहीं थे पहले, अभी जिसने लिया वो तो खाली पड़ा जब से। आपके कहने का मतलब है, और जिस तरीके से हम लोगों से जान रहे हैं कि जो ये मकान है ये 6-7 महीने पहले ही बेच दिया गया था नवाब के द्वारा। नवाब मतलब असद के पिताजी के द्वारा ये मकान बेच दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से रजिस्ट्री वगैरह नहीं हुई जिस डीलर ने खरीदा था, और अभी भी ये मकान कहीं ना कहीं असद के पिता के नाम पर है। और जिस तरीके से बहुत फास्ट तरीके से बुलडोजर की जो प्रक्रिया दिखाई जा रही है, एक नोटिस चिपका दिया गया है। अब इस नोटिस के बाद देखना यह है कि इसमें लिखा है बंजर श्रेणी 5। मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खरोड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। मतलब उसने जो चाकू मारा वो तो मारा था, वो तो गुंडा था। मतलब जिस तरीके से उसने एक बकरा ईद पर जो बलि चढ़ाई थी सूर्य की, वो तो थी, लेकिन ये अपने आप में आप देख सकते हो कि उसने अवैध भूमि पर अवैध मकान बना रखा था, अवैध तरीके से बना रखा था। तो ये भी अपने आप में एक नया मोड़ है। आइए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर में उनकी क्या राय है। बाहर चल के बात करते हैं, क्योंकि गली में तो शायद मुझे लगता है कि खौफ है। गली में खौफ है, कोई बोल के नहीं रहा।
पता नहीं भैया, अब क्यों नहीं बोलते, ये लोगों को पता होगा। अभी हमने इन गली में बात करी, यहाँ पे भी कुंडी लगी हुई है, मतलब यहाँ पर सभी के सब लोग गायब हैं, यहाँ पे भी। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये तो हिंदू एरिया है, ये मकान में ये स्टिकर देख सकते हो आप, ये वाला हिंदू एरिया है, ये स्टिकर लगभग हिंदू एरिया। लेकिन कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ये सोशल मीडिया के सुर्खियों में रहे, फिर उसके बाद लोग इन पर हावी हों। आप मानते हो नहीं मानते कि कुछ इस तरीके से भी लोग नहीं बोलना चाहिए? पता नहीं भैया क्यों नहीं बोल रहे ये लोग, ये जानेंगे क्या डर भय इनको, लोग क्या कर रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं कि खुश हैं भी या नहीं है। नमस्कार मैम, जैसे आपने देखा होगा अशद के घर पर बुलडोजर चल रहा है, नोटिस चिपका दिया, आप यहाँ के नहीं हो? नहीं। ठीक है। अभी जैसे मैम आपने देखा होगा अशद के घर पे नोटिस चिपका दिया, बुलडोजर चलने वाला है, खुश हैं आप? खुश हैं आप? नहीं, आप लोग खुश हैं या नहीं अशद के घर पे बुलडोजर चल रहा है? देखा नहीं, हम कैसे कह दी भैया, हमने नहीं। लेकिन आज ही नोटिस चिपकाया, हम उसके घर से आ रहे हैं। तो आप देखा होगा, हम लोग उनके मकानों नहीं देखा, कैसे बयान कर दूं भैया। लेकिन ये जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, गली के जो मुस्लिम्स लोग हैं वो कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्यों चला रहे हो अशद के घर पे? भैया ऐसे बच्चा तो सबके मारे जाएंगे, अगर नहीं चलना चाहिए, है ना। आप लोग देखो, ये अकेला बच्चा, उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे आज कोई उसका बुलडोजर नहीं चलेगा, उसको सरकार वो नहीं करेगी, तो कल हिंदू बच्चा और मारा जाएगा। तो आप समझिए ये भैया, तो हमारा कहना है सपोर्ट चाहिए, सबकी सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे सब बच्चा मारा जाएंगे तो मुसलमान आगे बढ़ता रहेगा। वो कह रहे कानून के हिसाब से सजा दो, जो कानून में लिखा है, तुम बुलडोजर क्यों चला रहे हो? उसकी माँ की जो कहना होगा तो होगा, आप कहने से हमारे लोगों से थोड़ा होगा। आपको लगता है माता जी बुलडोजर चलना चाहिए आपके हिसाब से? चलिए कोई नहीं, यहाँ पर जो लोग आए हैं हमने उन लोगों से बात करवाई। हाँ, आपको क्या लगता है सर, बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, बिल्डोजर तो चलना ही चाहिए। जैसे एक जिहादी का एनकाउंटर हुआ, ऐसे ही जितने भी जिहादी इसमें लिप्त थे और जिसने भी चाकू दिया था, उसके घर पर भी बिल्डोजर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अब तो नोटिस छुपक गया, 15 दिन बाद अब बुलडोजर चल जाएगा, खुश हैं आप? क्योंकि सेकुलर हिंदू भड़ुए जो होते हैं ना, वो साइड में रहें तो ये बिल्डोजर कार्रवाई अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे छातियाँ पीटने लगेंगे इनके कि हमारे तो ये सगे थे, इनके घर पर बिल्डोजर ना चलाया जाए। और जिसका 16-17 साल का लड़का चला गया हो तो उस माँ के दिल से बूझो, उसके दिल से क्या बीत रही होगी। मैं तो यही कहता हूँ योगी जी से, आपने बहुत ही अच्छा कार्य करा, क्योंकि 48 घंटे के अंदर टेलर दिखा दिया, पिक्चर अभी बाकी है। इन सारों के घर पर बिल्डोजर चले और सभी का एनकाउंटर हो, जब इन हिंदुओं को तसल्ली मिलेगी और इन माओं को तसल्ली मिलेगी। नहीं तो हर माँ का लाल ऐसे ही जाता रहेगा। पहले तरुण चला गया, अब सूरज चला गया। एक बलरामपुर की भी घटना है, वहाँ भी एक लड़के को मार दिया। नाम बूझते हैं और धर्म बूझते हैं, तब मार देते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनकी आपसी रंजिश थी, इनकी आपसी रंजिश नहीं थी। कश्मीर में जो लोग घूमने गए थे उनके भी पैंट उतार के मारा था, धर्म बूझ के मारा था। उनकी कौन सी वहाँ आपसी रंजिश थी? अब आप लोग कब शांत होंगे? अब तो बुलडोजर भी चल रहा है, एनकाउंटर भी हो गया। हम तो शांत स्वभाव के ही आदमी हैं। जो हम शांत से उग्र हो गए तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, ना कोई जिहादी और कटमुल्ला कुछ भी नहीं कर पाएगा हमारा। लेकिन हम शांति और संविधान को मानने वाले लोग हैं और नहीं माने सरकार से और योगी जी से मैं यही कहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस माँ के कलेजे को ठंडक तभी पड़ेगी जब सातों का एनकाउंटर होगा और सबकी लाश हम अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी आंखों से उनकी लाशें देखेंगे। क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता कि किस में गोली लग रही है, किसको मार रहे हो या मार रहे हो ना भी मार रहे, ऐसे क्या पता चलेगा? और घर पे नोटिस चिपकने से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तब तक बिल्डोजर नहीं चलेगा, बिल्डोजर नहीं चलेगा। योगी जी आप पे पूरा भरोसा है। तो नोटिस चिपका दिया तो बुलडोजर चलना ही है। 15 दिन बाद उन्होंने लिख तो रखा है कि 15 दिन बाद चली जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। लड़का तो मर गया ना, लड़के को तो अभी मारा ईद के दिन ही मारते हैं, उसको हमारे त्योहारों पे ही करते हैं। आपके लॉजिक आपके साथ है, आपको क्या लग रहा है बुलडोजर जो चल रहा है 15 दिन बाद? बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर। यहाँ पे कुछ लोग मुस्लिम्स लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बुलडोजर नहीं, जो जान से मारना चाहिए इनको। हाँ, सभी को नहीं, जिन्होंने मारा है उनको तो सभी को, मतलब अशद को तो 7 लोगों ने मारा, इनको जान से मारना चाहिए, इनका मर्डर करना चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए। इनकी दोनों टांगे काट के और दोनों पैर काट के छोड़ने चाहिए। आपको क्या लगता है सर, जो बुलडोजर चल रहा है सही चल रहा है? सही चलना चाहिए बुलडोजर। लग रहा है योगी सरकार में ही ये सिर्फ संभव था। क्या कहें,
नहीं मतलब ये योगी जी तक तो मामला पहुंचा था, इसीलिए तो इतना बड़ा ये एनकाउंटर होना, एनकाउंटर में ढेर हो जाना, फिर उसके बाद बुलडोजर चलेगा 15 दिन बाद। देखो चलता है कि नहीं चलता। नहीं उन्होंने तो नोटिस चिपका दिया ना, सरकार की तरफ से नोटिस चिपका है। चलना चाहिए बुलडोजर कायदे में, न्याय मिलना चाहिए। 15 दिन की मांग क्यों करी जा रही है? नोटिस क्यों दिया जा रहा है ये 15 दिन के लिए? क्या बुलडोजर खराब हो रखी है भाई साहब? प्रक्रिया ये होती है कि कोई भी बुलडोजर चलता है तो कानूनी प्रक्रिया ये है कि उससे पहले नोटिस देना पड़ता है। तो नोटिस लग गया ना, बाबा चाहे तो 1 घंटे के बाद बुलडोजर चलवा सकते हैं। इतनी पावर है योगी बाबा के अंदर, और 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चल सकता है। जब बुलडोजर चल जाएगा जब ही पब्लिक को तसल्ली मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, हम आइए और लोगों से बात करते हैं कि आखिर में वो बुलडोजर प्रक्रिया पर क्या कहते हैं कि बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है यहाँ पर तो लोगों ने बात करी, और यहाँ पर जैसे बात करी तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि सर जैसे अभी आपने देखा कि उस अशद के घर पर बुलडोजर चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो बहुत खुश हूँ। 8 महीने पहले मेरे भी भाई की, छोटे भाई की गर्दन काट के हत्या कर दी थी गाजीपुर पे, पुल के नीचे डाल दिया गया था। अच्छा। 14-15 लाख का सोना था, 3-4 लाख रुपए उस पर कैश था। 4-5 लड़के थे, वो ले गए थे उसे उठा के वहाँ से, उसकी गर्दन काटी, बाल पकड़ के। लेकिन अब बुलडोजर चल रहे सही है? बुलडोजर चल रहा है, हम बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं तो चाहता हूँ जितने भी साथ थे और जो उसको पना देने वाले उन सब पे चले, क्योंकि हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिला। हम जिसके लिए आए शायद हम उसके लिए इंसाफ के लिए खड़े हैं, और इतनी दूर से हम आए खिचड़ीपुर से यहाँ देखने। हम चाहते हैं उसको इंसाफ मिले, उसके सारे घरों पे बुलडोजर चले। मतलब अशद के घर के साथ साथ जितने भी लोग घर थे उसके साथ, जितने उसके साथ थे उस पे भी चलें, और इस पे रोक भी लगाया जाए मोमडन कंट्री पे, कि इतने सारे आबादी यहाँ बढ़ती जा रही है, कोई नहीं था और यहाँ से गली से कोई नहीं निकल पाता है। खोड़ा कॉलोनी में अवैध मदरसे कम से कम 500 है। घर घर में मदरसे हैं। आपका कहने का मतलब क्या है कि सूर्य की हत्या से अशद के घर पर तो बुलडोजर चलना चाहिए, साथ में अवैध मदरसों में और मस्जिदों में जांच भी होनी चाहिए। और क्या, ये होना चाहिए। और आधी सरकारी जमीनें ये तो कब्जा करके बैठे हैं। खोड़ा कॉलोनी के अंदर आधा जमीनें जो है सरकारी जमीनें जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं। मस्जिद बनी है, ये सब अवैध कब्जा ही किए हुए हैं जी। बस हम और लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर में और लोगों की भी क्या राय है। सर जिस तरीके से अभी आपने देखा कि अशद के घर पर नोटिस लगा है, बुलडोजर चलने वाला है 15 दिन बाद, क्या कहना चाहोगे आप? चाहेंगे उसको बुलडोजर चले, अच्छी बात है। ये तो इंसाफ मिलेगा उन लड़कों को, जिस लड़के को इंसाफ जिसको मारा है, बहुत अच्छी बात है। हम आप तो खुश हैं बुलडोजर की कार्रवाई बहुत खुश हैं जी, बहुत। आप खुश हैं माता जी बुलडोजर चलने वाला 15 दिन बाद? भैया चलना ही चाहिए। कह रहे हैं यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर कानूनी प्रक्रिया थोड़ी है, बुलडोजर चलना। बुलडोजर क्यों चला रहे हो? भैया चले क्यों नहीं, जब किसी की माँ को बच्चा मारा है तो इन्हें भगाया जाए यहाँ से, और तोड़वाए जाए ना कि मकान फगा नहीं, ऐसे ही भगाया जाए यहाँ से। आप क्या कहना चाहोगे मैम? बुलडोजर चलना चाहिए? चलना चाहिए भैया। अभी बोला जा रहा है यहाँ पे, लोग कह रहे हैं कि सभी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। चले जो कर रहा सभी का मतलब कि जो 6-7 आरोपी है सबके घर पे सबके चलना चाहिए। चलाने से क्या होगा, सबको ही निकाले यहाँ से फेंके। बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसे एक एक को कब से चुन चुन के करते रहेंगे, कब तक बहन बेटी ऐसे खौफ में जीती रहेंगी। सही बात। फिलहाल हमने लोगों से बात कराई, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।